हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमने जब टेंस को स्टार्ट किया था हमने इंट्रोडक्शन में पूरा आपको बताया हुआ था। और कल की वीडियो हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूरा एग्जांपल और एक्सरसाइज भी किया था। वैसे सेम इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस पहले हम पहचान जानेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब इसका रूल क्या होगा। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल को करेंगे, फिर एक्सरसाइज पूरा करेंगे। तो सबसे पहले पहचान देखिएगा, पहचानेंगे हम कैसे। तो लिखेंगे जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका था या फिर चुकी थी, चुके थे। इसके अलावा आ था, ई थी और ए थे आएंगे। आ था, ई थी या फिर क्रिया के लास्ट में रहेंगे ये सब। आ था, ई थी या फिर ए थे या फिर लिया था, लिए थे, ये सारे वर्ड्स आएंगे। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो उसे ही बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आते हैं उसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो परिभाषा पहचान ये हो गई, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका देखिएगा। स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से समझेंगे, इस टेंस को अगर कैसे किया किया जाता है ये आप अगर अभी समझ लेंगे तो अगले जितने भी आगे टेंस आएंगे सभी करने में बहुत ही आसानी होगी आपको। इसीलिए वीडियो पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए स्ट्रक्चर जिसे आप शॉर्ट रूल बोलते हैं। इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल भी वैसे होता है इसमें, लेकिन दो सेंटेंस आते हैं। जैसे बोल दिया जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने या पेशेंट ने दवा खा लिया था, तो पहले या फिर बाद का यूज किया जाता है इस तरह के पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आपको सबसे पहले जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन करना है, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब कि सब्जेक्ट लिखना है और हेल्पिंग और आपको हेड लगाना है, हेड। और जब आपको पता होना चाहिए कि जब परफेक्ट टेंस आ गया तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाना है, हेड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट कुछ होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम बिफोर या आफ्टर जो भी हमारा रहेगा हम वो लिखेंगे, बिफोर या फिर आफ्टर जो भी हमारा यूज होगा। इसके बाद हम अगला जो सेंटेंस आएगा उसका सेंटेंस हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो बस वही तरह कि देखिए पहला जो सेंटेंस होगा, जो काम पहले होगा वो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। उसके बाद जो काम हमारा बाद में होगा उसका सेंटेंस आपको ये वाला करना है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। ये होता है स्ट्रक्चर। तो इतना माइंड में आप रखे रहेंगे, लेकिन आप जब इसका एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। फ्रेंड्स देखिएगा, हम इसमें एग्जाम्पल को स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको एक एक सेंटेंस से आपको जितना बेहतरीन हो सके हम अपने आप से पूरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें पहले आएगा, पहले का मतलब जो काम पहले होगा, और बाद में कहीं कहीं पश्चात भी लिखे रहते हैं और पहले की जगह पूर्व भी लिख दिए रहते हैं। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सभी का रूल एक ही है। जैसे पहला सेंटेंस है, मेरे आने से पहले तुम दूध पी चुके थे। तो सबसे पहले आपको देखना पहचानना है कौन सा टेंस है। हमने आपको बताया जिसके लास्ट में चुका था, चुकी थे, ये आ था, ई थी, ए थे, ये सारे रहेंगे। तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये कंफर्म हो कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेज है। अब देखिए हमने बताया सेंटेंस करने के सबसे पहले आपको ढूंढना होगा कि कौन सा काम पहले हुआ। तो बोला जा रहा है मेरे आने से पहले, मतलब जब मैं आया नहीं था तभी तुम दूध पी चुके थे, मतलब ये दूध पीने वाला काम पहले हुआ। तो हमने बताया जो काम पहले होगा उसका सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाना है, करना है। तो तुम दूध पी चुके थे, इसमें सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश लिख देना है यू। अब इसमें चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ आपको हैड यूज करना है, यू हैड। अब पीना, पीना मतलब ड्रिंक, थर्ड फॉर्म होगा ड्रंक, ड्रंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने बताया अगर होगा तो लिख दिया जाएगा, पीना हमने लिख दिया वर्ब। अब यहाँ पर दूध, दूध हमारा है ऑब्जेक्ट, मिल्क। उसके बाद आपको बिफोर या आफ्टर लिखना है, पहले हो, पहले का इंग्लिश बिफोर, आफ्टर मतलब बाद, तो उसका आफ्टर। तो देखिएगा यहाँ पर अब हम बिफोर लिखेंगे, पहले है तो बिफोर लिखा जाएगा, बिफोर। उसके बाद अगला सेंटेंस जो होगा, जो काम बाद में होगा, उसका हमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करना होता है। जैसे मेरे आने से पहले सब्जेक्ट है आई, मतलब मेरे का आई, सब्जेक्ट में रहेगा जहाँ पर मेरा तो वहाँ पर आई लिखना है। अगर वहीं के बीच में सेंटेंस होता तो माई या मी लिखा जाता। आई, आना का सेकंड फॉर्म लगे कम, कम का सेकंड फॉर्म केम, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लिखा जाता है, बिफोर आई केम। ये हुआ हमारा सेंटेंस। उम्मीद है समझ आया जरूर होगा आपको। अगला देखिए बाद वाला में, पुलिस के पहुंचने के बाद चोर भाग गया था। तो सेंटेंस पहले कौन सा हुआ? पहले पुलिस पहुंचे उसके बाद चोर भागा था। हमने बताया जो भी सेंटेंस पहले होगा, जो काम पहले होगा, उसका सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। तो पुलिस पहले पहुंचे और चोर बाद में भागा,
तो पहले वाले काम का आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। तो ये द पुलिस, अब इसके साथ हैड लगाना है, हैड। अब पहुंचना हमारा वर्ब है, रीच का इस थर्ड फॉर्म रीच्ड। अब बिफोर मतलब पहले और बाद का मतलब आफ्टर, तो यहाँ पर आफ्टर लिखा जाएगा, आफ्टर। अब ये काम हमारा बाद में हुआ, इसलिए इसका इंग्लिश आपको सेकंड फॉर्म लगा दें, मतलब पास्ट इंडिफिनिट में कर दें। आफ्टर द थीफ या द, अगर चोर लिखेंगे भाग गए थे तो थीफ जो लिखेंगे, यहाँ पर चोर भाग गया था तो सिंगुलर नंबर का वैसे प्रोनाउन आ रहा है थीफ। अब सेकंड भागना का सेकंड फॉर्म रन मतलब भागना, सेकंड फॉर्म रैन हो जाएगा, रैन अवे। तो इंग्लिश हो गई द पुलिस हैड रीच्ड आफ्टर द थीफ रैन अवे। तो आई होप आपको समझ में आया जरूर होगा। ऐसे से में देखिए, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, मतलब हम घर पहले पहुंचे, वर्षा बाद में हुई। तो इसका सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। तो हमारा सब्जेक्ट है वी के साथ हैड ही लगाना है आपको, हैड। उसके बाद पहुंचना जो हमारा रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, वी हैड रीच्ड। अब पहले है, पहले के इंग्लिश आपको बिफोर लिखनी है, बिफोर। उसके बाद ये वर्षा हुई, इसका सेकंड फॉर्म लिख देना है। तो इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं तो इट का यूज किया जाएगा, इट रेन्ड। ये हो गया हमारा सेंटेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं, एक्सरसाइज, तब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा पहला सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। तो इसमें नेगेटिव में आपको नॉट लगा देना बस, और कोई चेंज नहीं। तो द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें जो काम पहले होगा उसका आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है, जो बाद में होगा उसका सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट में लगा के करना है। अगला देखिएगा, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो इसमें घंटी पहले बजी, मैं स्कूल बाद में पहुंचा। तो द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, कंफर्म हुआ। अगला सेंटेंस है, सूर्य छिपने से पहले बच्चे सो चुके थे। तो इसमें छिपने से पहले मतलब बच्चे पहले सो गए। तो द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर द सन सेट, बिफोर द सन सेट। ऐसे अगला है, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। ऐसे सेम इंट्रोगेटिव भी देखिएगा, हमारे आने से पहले लड़की कौन सा गाना गाई थी, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गाई थी। तो इंग्लिश हो जाएगी, विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी केम। आया आपको समझ में, विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी केम। अगला देखिएगा इंट्रोगेटिव का ही, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, वाई हैड यू रिटन द लेटर बिफोर आई स्लेप्ट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया जरूर होगा। तो इसी तरह से आप अपने बुक से, अपने जो भी बुक होगी आपके पास, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बहुत सारे सेंटेंस को कर लीजिएगा। अगर आपको भी नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम फिर से बताने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए फिर आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो तब तक के लिए जय हिंद।